भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसने देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसी सुबह जो बिल्कुल आम सी लगे, लेकिन असल में वो देश का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलने वाली हो। एक ऐसी सुबह जब भरोसे ने ही सबसे बड़ा धोखा दिया। तारीख थी 31 अक्टूबर 1984 और सुबह के 9 बज रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर एक सफदरजंग रोड से निकलकर बस बगल वाले बंगले एक अकबर रोड की तरफ जा रही थीं। क्यों? क्योंकि वहां उनका एक इंटरव्यू होना था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी पता था कि अगले कुछ ही पल इतिहास लिखने वाले हैं। और रास्ते में उन्हें मिला उनका एक सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह। पिछले 10 साल से वो उनकी सुरक्षा में था। कहते हैं कि वो उनके पसंदीदा गार्ड्स में से एक था। इंदिरा जी ने मुस्कुराकर नमस्ते कहा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस एक खामोशी। और वो खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का संकेत थी। बस अगले ही पल बेअंत सिंह और उसके साथी गार्ड सतवंत सिंह ने अपनी बंदूकें उठाईं और गोलियों की बरसात कर दी। एक के बाद एक कुल 30 गोलियां। प्रधानमंत्री का शरीर वहीं गिर गया। इससे बड़ा धोखा शायद ही कोई हो सकता है। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले उड़ीसा में एक भाषण में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। उनके शब्द सच तो हुए, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी कि जो लोग उनकी रक्षा के लिए थे वही उनकी जान के दुश्मन बन गए? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। चलिए समझते हैं इंदिरा गांधी के उस सफर को जिसने उन्हें आयरन लेडी बनाया। जब 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला ना, तो पार्टी के ही बड़े बड़े नेता उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे। उन्हें लगा कि ये तो अनुभवहीन है, इन्हें हम जैसे चाहें वैसे चला लेंगे। पर उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। और फिर उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। हरित क्रांति, जिससे देश में अनाज की कमी दूर हुई। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और हाँ, 1971 का वो ऐतिहासिक युद्ध जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इन्हीं सब वजहों से उनकी छवि एक आयरन लेडी की बन गई। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। उनकी लीडरशिप स्टाइल काफ़ी अथॉरिटेरियन थी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। पूरे 21 महीनों के लिए लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे उनकी हत्या की वजह बना। पंजाब का वो मुश्किल दौर। तो 80 के दशक की शुरुआत थी और पंजाब में हालात बिगड़ रहे थे। अकाली दल ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग कर रहा था, लेकिन तभी जरनैल सिंह भिंडरावाला नाम के एक मिलिटेंट प्रीचर का उदय हुआ और उसने इस पूरे आंदोलन को एक हिंसक मोड़ दे दिया। मामला तब और बिगड़ गया जब भिंडरावाले और उसके हथियारबंद लोग सिखों के सबसे पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल के अंदर जाकर बैठ गए। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी और इंदिरा गांधी को एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही विवादित फैसला लेना पड़ा। उन्होंने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो गोल्डन टेम्पल में घुसकर उग्रवादियों को बाहर निकालें। इस मिलिट्री एक्शन को ही नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन कामयाब तो रहा, उग्रवादियों को निकाल दिया गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। सिखों के लिए बेहद पवित्र अकाल तख्त को बहुत नुकसान पहुंचा। इस एक्शन से दुनिया भर के सिखों की भावनाएं आहत हुईं। कई लोगों ने इसे अपने धर्म पर एक सीधा हमला माना। और इसी गुस्से की आग ने उस साजिश को जन्म दिया जिसने प्रधानमंत्री की जान ले ली। देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने बेअंत सिंह को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। कहते हैं कि उसकी चाचा केहर सिंह ने उसे बदला लेने के लिए उकसाया। बस फिर क्या था? बेअंत ने अपने साथ एक और युवा गार्ड सतवंत सिंह को मिला लिया और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि 31 अक्टूबर को अपनी ड्यूटी एक साथ लगवाएंगे ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। हत्या तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा भयानक था। पूरा देश एक ऐसी आग में जल उठा जिसके जख्म आज तक भरे नहीं हैं। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने घंटों कोशिश की, 80 बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। दोपहर 2:20 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
भारत की आयरन लेडी नहीं रही। और जैसे ही ये खबर फैली कि उनके हत्यारे सिख थे, दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। बेगुनाह सिख नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा। ये भारत के इतिहास का एक बेहद शर्मनाक और काला अध्याय है। हत्यारों का क्या हुआ? बेअंत सिंह तो उसी वक्त दूसरे गार्ड्स की गोलियों से मारा गया। सतवंत सिंह और साजिश में शामिल केहर सिंह को गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी दे दी गई। लेकिन उन हजारों बेगुनाह लोगों का क्या जो दंगों में मारे गए? उस हिंसा ने देश को एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भर पाएगा। और इस पूरी त्रासदी पर इंदिरा गांधी के बेटे और देश के अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बयान आया जो आज तक विवादों में है। सिख विरोधी दंगों पर उन्होंने कहा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती ही है। ये एक ऐसा बयान था जो उस भयानक दौर की याद दिलाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि सियासत और हिंसा का ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है।